सत्य का पाठ हमेशा कठिन रहा, चाहे वो किसी भी काल में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो। सत्य को निभाना, सत्य को जीना अपने आप में बहुत ही एक कठिन मार्ग माना गया हमेशा। लेकिन हर संत, हर ज्ञानी, हर बुद्धिमान व्यक्ति यही कहता रहा, सत्य पर टिके रहो। असत्य संभाषण, असत्य भाषण आपको किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाएगा। इसीलिए सत्य को अपने आप में एक तपस्या माना गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, मैं हूँ सोनिया शर्मा। आप हैं एंशिएंट विजडम चैनल पर। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। बाबा अपने भक्तों को हमेशा सही मार्ग दिखाते थे, सही राह दिखाते थे। और अगर वो राह कठिन है तो बाबा हमेशा अपने भक्तों का साथ देते थे और राह में आने वाली जो कठिनाइयाँ थी उन्हें दूर भी किया करते थे। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को वो राह दिखाई जो भले ही कठिन हो, लेकिन उस मार्ग पर, उस राह पर चलते हुए उनके भक्त से किसी तरह का ऐसा कोई कर्म न बन जाए कि वो उस कर्म के बंधन में फंस जाए, उस बंधन में पड़ जाए और वहाँ से निकलना उसके लिए कठिन हो जाए। रामदास जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बी हियर नाउ। वो चाहते थे कि पहली कॉपी, उस पुस्तक की जो पहली कॉपी है वो बाबा नीम करौली को दी जाए। तो उन्होंने आकर बाबा नीम करौली को उस बुक की, उस किताब की फर्स्ट कॉपी दे दी। बाबा नीम करौली ने किसी अपने भक्त से कहकर वो किताब, वो पुस्तक अपने रूम में रखवा ली। इस बात को हुए 5-6 महीने यूं ही गुजर गए। उस किताब पर कोई बात नहीं हुई, कोई उस पर बाबा जी ने कोई उस पर टिप्पणी नहीं की। एक दिन अचानक रामदास जी को बाबा जी ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम अपनी किताब में झूठ क्यों छापते हो, तुम अपनी किताब में झूठ छाप रहे हो। तो रामदास जी चौंके, बोले मैंने कोई झूठ नहीं छापा है और मुझे जो जो जिसने बताया है मैंने वो सब लिखा और उसको छाप रहे हैं। तो रामदास जी भी विचार में पड़ गए कि ऐसा कौन सा मैंने झूठ छाप दिया है। मुझे जो कुछ बताया गया, जो कुछ मैंने रिसर्च किया, जो कुछ मुझे पता चला वही मैंने किताब में डाला है और उसमें झूठ कहाँ पर है ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। बाबा जी ने कहा कि तुमने इस किताब में लिखा है कि हरिदास ने मंदिर बनाए हैं। तो रामदास जी ने कहा हाँ, मुझे ये बताया गया था कि हरिदास जी ने मंदिर बनाए हैं। तो बाबा नीम करौली के पास में एक भक्त बैठे थे, उनकी तरफ बाबा जी ने इशारा करते हुए पूछा कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। तो उस भक्त ने कहा कि ये मंदिर मैंने बनाए हैं। तो एक बात सिद्ध हो गई कि वो एक झूठ था जो किताब में छपने वाला था। और दूसरी बात बाबा जी ने कही कि 8 वर्ष की अवस्था में ही जंगल चला गया था। तो रामदास जी ने कहा हाँ, मुझे तो यही बताया गया था कि हरिदास जी जंगल चले गए थे 8 वर्ष की अवस्था में। तो बाबा जी ने फिर से एक अपने भक्त की तरफ देखा तो बोले कि इशारा किया कि तुम बताओ। तो वो भक्त ने कहा कि हरिदास जी ने कुछ सालों तक वन विभाग में नौकरी की है। तो ये कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये कुछ संभव है ही नहीं कि बचपन में ही वो जंगल चले गए हों। तो रामदास जी ने कहा कि मुझे जो बताया गया था, मुझे जो पता था, मैंने वही किताब में लिखा है। पर झूठ तो झूठ होता है, झूठ पर कभी भी किसी भी संत का कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता। भले ही आप अपना काम कर लें, भले ही वो सफल भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी आपको या समाज को उस तरह से लाभ नहीं पहुंचा सकता जिस इंटेंशन के साथ आपने वो चीज़ की हो या वो काम किया हो। तो अब क्या किया जाए? तो रामदास जी के पास एक ही तरीका था इसको रोकने का कि अब जो किताबें छप गई हैं वो तो चली ही गई हैं। इस बार जो लॉट छपेगा, इस बार जो प्रिंट होगा किताबों का, उसमें इस बात को बदल दिया जाए या ये पैराग्राफ हटा दिया जाए। अब वो समय था 1973 से पहले का समय कि ना उस समय फ़ोन अवेलेबल थे, ना ही इजीली कोई मैसेज इधर उधर आ जा सकता था। तो पत्र लिखे जाते थे और पत्र हिंदुस्तान से, वो भी उत्तराखंड जैसे उस समय के पिछड़े क्षेत्र से दूसरे देश जाना, वहाँ से लौटना, उसका रिप्लाई और उसमें डिस्कशन करना कि काम कैसे करना है, बड़ा मुश्किल होता था, बहुत टाइम लग जाता था उस समय। तो रामदास जी ने यहाँ से पत्र लिखा कि जो
किताबें प्रिंट होने वाली हैं उसमें ये चीज़ें बदल दी जाएं। वहाँ से कुछ दिनों बाद जवाब आया कि प्रिंटिंग प्रेस में तो मैटर जा ही चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब जो नेक्स्ट लॉट छपेगा उसमें हम ये जो आप बता रहे हैं ये सब कुछ हटा देंगे या चेंज कर देंगे। तो वो जो पत्र आया वो रामदास जी अपने झोले में डालकर बाबा जी के पास पहुँचे। बाबा जी ने जैसे ही रामदास जी को देखा बोले कि क्या लिखा है, क्या पत्र आया है, क्या उत्तर मिला है वहाँ से। तो रामदास जी ने बताया कि इस बार का जो लॉट है, इस बार का लॉट तो प्रिंटिंग प्रेस में जा चुका है और अब तक वो छप चुका होगा और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे पास बस एक ही ये तरीका है कि नेक्स्ट जो लॉट छपेगा उसमें हम ये सब चीज़ें बदलवा देंगे। लेकिन बाबा जी इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं थे, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था। वो कह रहे थे कि झूठ तुम्हें हर्ट करेगा, झूठ तुम्हारा नुकसान करेगा, इस झूठ को नहीं छपना चाहिए, अभी इसको चेंज करो किसी भी तरह, कैसे भी हो, बस इस लॉट में बस इस बात को बदल दिया जाना चाहिए, कोई भी झूठ छापा नहीं जाना चाहिए। तो रामदास जी के पास कोई और तरीका नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब तो बस एक ही यही तरीका रह गया है कि जो इस बार 30,000 कॉपियाँ छपी हैं किताब की, उसको बिक्री के लिए ना भेजा जाए। उन किताबों का जो नुकसान है, वो जो आर्थिक नुकसान है, उसको झेल लिया जाए। और तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है साथ में कि जो छप गया है उसको तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। बाबा जी ने कहा जब तक तुम्हें नहीं पता था तब तक ये सब चीज़ें छप रही थी तो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब तुम्हें पता है कि उसमें झूठ है तब भी ये सब छप जाए, ये कोई सही बात नहीं है। तो रामदास जी ने मन मन में सोचा कि एक यही तरीका है कि 30,000 किताबें छपने का जो भी आर्थिक नुकसान है उसको झेला जाए। लेकिन किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता, प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि इतना बड़ा नुकसान एक दो पैराग्राफ की वजह से झेलना पड़े। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। रामदास जी ने गुरु की आज्ञा मानी और कैची धाम से चल पड़े नैनीताल की तरफ और मैसेज लिखा कि जो कुछ भी हो ये किताबें आगे डिस्ट्रीब्यूट ना हो और इसको लोगों के पास नहीं पहुंचना चाहिए। एक हफ्ते बाद रामदास जी को लेटर मिला, उसमें बताया गया था कि पोस्ट ऑफिस जाया गया रामदास जी के लेटर के लिए। तो रामदास जी के लेटर के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस वालों का भी लेटर मिला। रामदास जी ने एक तरफ लिखा था कि उन किताबों को जो छप गई हैं उनको ना बांटा जाए, रोक लिया जाए। दूसरे पत्र में लिखा था कि जब इन किताबों को छपने के लिए बस लास्ट ऑर्डर दिया ही जा रहा था, सब तैयारियां हो गई थी, सब प्लेट्स वगैरह सब लग गई थी, बिल्कुल अंत में, बिल्कुल छपने के बिल्कुल पहले बाबा जी की फ़ोटोग्राफ्स की जो प्लेट थी वो कहीं मिस हो गई। हमने बहुत ढूंढा, हमें नहीं मिली। प्रिंटिंग प्रेस वालों ने सोचा जो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हैं बाबा जी की, वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स को उठा लिया जाए, दोबारा से प्लेट बना दी जाए। उन्होंने जाके खोजा, वो फाइल मिल जाए जहाँ पर बाबा जी की जो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मिल जाए। वो वाली फ़ाइल भी उन लोगों को नहीं मिली। तो वो लोग एक अचंभे में पड़ गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बाबा जी की फ़ोटोग्राफ्स हर जगह से गायब हो गई हैं, कहीं भी नहीं मिल रही हैं। और क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी, क्योंकि जो मैटर था वो पूरा ही नहीं था, तो किताबें प्रिंट ही नहीं हो पाईं। तो जब किताबें प्रिंट नहीं हो पाईं तो प्रिंटिंग प्रेस वाले अब वेट कर रहे थे कि नया इंस्ट्रक्शन दिया जाए, नई जो आदेश है वो दिया जाए कि अब क्या करना है। अब फ़ोटोग्राफ है नहीं हमारे पास और 30,000 कॉपीज़ जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, 30,000 जो किताबें छपनी हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, अब हमें क्या करना है। तो रामदास जी ने वो पत्र पढ़ा और मुस्कुराए और समझ गए कि उनकी अपनी लीला है। उनको नहीं इच्छा थी कि वो झूठ छपे, उन्होंने वो झूठ छपने से रोक लिया। रामदास जी लौटे और उन्होंने बस एक लेटर लिखा कि अब जो प्रिंट होनी है किताबें उसमें ये पैराग्राफ चेंज कर दिया जाए। अब जो ये लॉट छपना है उसमें बाबा जी की फ़ोटोग्राफ्स तो
भेजी ही, साथ में वो चेंजेस भी करा दिए गए जिन चेंजेस के लिए बाबा जी बार बार टोक रहे थे। रामदास जी ने आकर सोचा कि बाबा जी से ये बात डिस्कस कर ली जाए कि ऐसे ऐसे हो गया है और चेंज हो गया है। रामदास जी ने कोशिश की बाबा जी से बात करने की, लेकिन बाबा जी ने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया रामदास जी को ये बात डिस्कस करने का। वो किसी और से बातें करते रहते, किसी और काम में बिज़ी रहते, कहीं और किसी और चीज़ में लगे रहते। तो ये बात रामदास जी डिस्कस ही नहीं कर पाए। बाबा जी की अपनी लीला थी और उन्हें पसंद नहीं था झूठ को छापा जाना। ये थी बाबा जी के अपने भक्तों को सही मार्ग पर ले आने की एक लीला। वो चाहते थे कि उनके भक्त, उनके जो डिवोटी हैं, वो किसी भी ऐसी तरफ न जाएं या किसी ऐसे मार्ग पर न जाएं या किसी ऐसी बात को न कर बैठें जो नहीं होनी चाहिए। बाबा जी ने अपने आप सब कुछ अरेंज किया, प्रिंटिंग को रोका और तभी प्रिंटिंग होने दी जब उन्हें लगा कि सब कुछ सही है किताब में। तो आज के लिए इतना ही। जय सिया राम जी की।